नानी बाई का उन्होंने ब्याह कर दिया। पर नानी बाई की शादी करने के बाद नरसिंह जी ने कभी नानी बाई को देखा ही नहीं कि मेरी छोरी सुखी है, दुखी है, कैसी है, और कितने समय तक ध्यान नहीं दिया। नानी बाई की बेटी हो गई, अब बेटी की शादी हो रही है, इनको कोई खबर ही नहीं। तो नानी बाई के घर में उनके ससुर जी, नाम था श्रीरंग जी, उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, सिर्फ इस बात पे कि रिश्ता पक्का हो गया है। अब यहां पर सब बैठते हैं, पत्रिका लिख रहे हैं, निमंत्रण पत्रिका जाएगी अब सबको। आइए, अब देखिए ये मायरे के पद है, ये मारवाड़ी में ही लिखे गए, ठीक है, तो मैं इसको तो नहीं बदल सकती, तो मैं हिंदी में समझा दूंगी, पद तो मारवाड़ी में ही है। आइए, नरसिंह जीरी डी करीने नानी बाई नाम, ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी, ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम हरि, जासु सुता के लगन को श्रीरंग कियो उछावे, न्यों तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बाद राम जी, माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए, भाई बंद भेला हुआ और जाजम दई बिछाए राम जी, नरसिंह जीरी डीकरी ने नानी बाई नाम, नरसिंह जी की बेटी का नाम हुआ नानी बाई, और ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम, श्रीरंग जी के घर में उनका विवाह हुआ, कहां पर? अंजार नगर में। अब पत्रिका लिख रहे हैं, कुकु पत्रिका किसको कहते हैं? इनविटेशन कार्ड। तो सबसे पहले तो गणेश जी को लिखा, फिर कहा कि सबसे मोटा गणायत कौन है? मोटा यानी तो यहां पर जैसे थोड़ी देर पहले मोटा शब्द का अर्थ था पैसे वाला, यहां पे है एकदम खास, करीबी। तो सब विचार कर रहे हैं कि कौन है ऐसा। तो पीछे एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई सबसे मोटा तो नरसिंह जी है, समधी है, जिसकी शादी हो रही है उसके नाना जी है, और नाना जी को खबर नहीं अभी तक। नरसिंह जी का नाम आता ही सब चुप। पर बुजुर्गों ने कहा कि भाई जैसा भी है कुकु पत्रिका तो जाएगी। पहले बुजुर्गों की बात नहीं टालते थे, तो पत्रिका तैयार हो गई। अब ये सब तो काम किसी धर्मशाला या कहीं पर हो रहा है। नानी बाई के घर में सासू, ननद, देवरानी, जेठानी, देवर, ये सब बैठे हैं। इनको खबर लगी कि नरसिंह को पत्रिका जा रही है, वहां तो धमाका मच गया, सब टेंशन में आ गई, कुछ भी करो नरसिंह को मत लेकर आओ, अरे इतने बड़े बड़े मेहमान आएंगे और हमें मिलाना पड़ेगा, ये हमारे समधी है। नानी बाई की सासू तो टेंशन में, वो पूरे घर का चक्कर लगाए, कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं। इतने में दादी सासू मंदिर से आई। दादी सासू किसे कहते हैं? आइए, एक निवेदन है कार्यकर्ताओं से, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, ताकि जो जा रहे हैं वो जा भी सके, जो आ रहे हैं वो आ भी सके।
थोड़ा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, बीच का एरिया आप एक बार ध्यान दीजिए और सबको बैठा ले। और कल आप कहां बैठाएंगे ये भी थोड़ा देख ले। मायरा तो कल है। तो यहां पर तो वो दादी सासू आई मंदिर से। दादी सासू किसको कहते हैं? सास की सास। देखिए ऐसे तो सबको पता ही है, पर मैंने इसीलिए पूछा कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहती, तो दादी सासू की तो क्या बात।